कल हमने बात की थी एसबीआई के स्मॉल कैप फंड के अंदर एसडब्ल्यूपी के बारे में। तो हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने काफी सारों ने कमेंट्स किया कि निप्पॉन के बारे में भी बताइए। निप्पॉन तो किंग ऑफ स्मॉल कैप है, काफी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एसबीआई में अगर 2 करोड़ 42 लाख बन गए तो निप्पॉन में कितना बना जरा बताइए। तो निप्पॉन के बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर 2014 में हमने एसडब्ल्यूपी स्टार्ट की होती 10,000 रुपए की 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, जो कि 0.5% अ मंथ होता है, 10,000 रुपए हर महीना, तो कैसे कैसे क्या क्या होता और आज क्या वैल्यू होती। बाकी और भी बहुत सारे फंड्स के बारे में व्यूअर्स ने कमेंट किया जिसके बारे में फ्यूचर में हम बात करेंगे। तो अगर बात करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की, तो सबसे पहले 1 जनवरी 2020 को, जो 2014 को जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पे 20 लाख रुपीज हो जाती है। 1 फरवरी 2014 को 10,000 रुपए निकाले, फिर 1 मार्च 2014 को 10,000 निकाले, तो ऐसे कर करके 10-10 हजार हम निकालते जा रहे हैं हर महीने। तो पहला जो 20 लाख का जो 40 लाख हुआ हर महीने 10,000 रुपए निकालने के बावजूद, वो हुआ है जाकर 2015 के नवंबर महीने में। एसबीआई के अंदर में 2015 के जनवरी महीने में ही 2x हो गया था, पैसा 40 लाख हो गया था, लेकिन यहाँ पे लेट हुआ, 9-10 महीने लेट हुआ। नवंबर महीने में 40 लाख रुपए हुए 10,000 हर महीने के बाद। 2 नवंबर 2015 को, 1 नवंबर को छुट्टी रही होगी, 41,03,000 रुपए वैल्यू टोटल हो गई थी। अब ये 40-60 कब हुआ जाकर वो देखे तो 1 नवंबर 2017 को 64,36,36,000 रुपीज हो गई थी। 10,000 रुपए हर महीने हम निकाल रहे हैं। सेम चीज हुई जनवरी के महीने में, 2017 के जनवरी में एसबीआई 60 लाख क्रॉस कर गई थी, लेकिन निप्पॉन 2017 के नवंबर महीने में 60 लाख क्रॉस किया है इसने यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो 2020 क्रैश से पहले बनी थी, वो बनी थी 1 जनवरी 2018 को, जो कि था 71,33,000। और इसी डेट पे एसबीआई स्मॉल कैप की वैल्यू बनी थी 85 लाख। तो लगभग 14 लाख का डिफरेंस है एसबीआई और निप्पॉन के अंदर में 1 जनवरी 2018 के डेट को, सेम इन्वेस्टमेंट एंड सेम विड्रॉल के बावजूद। इसके बाद 1 अप्रैल 2024 जो लोएस्ट पॉइंट था एसबीआई का, जहां पे 85 लाख से एसबीआई का स्मॉल कैप फंड 10,000 हर महीने निकाल रहे, फिर भी गिर के 55 लाख आ चुका था। वहीं हम निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की यहाँ पे बात करते हैं तो ये 71,33,000 से गिर के 39,12,000 आ चुका है। मतलब दोनों ही फंड के अंदर में ऑलमोस्ट 30 लाख की ही गिरावट हुई। 3 साल इंतजार भी किया और 30 लाख रुपए कम भी हो गए फंड के अंदर। देन नेक्स्ट बारी आती है 1 करोड़ हिट करने की। तो ये 1 अप्रैल 2020 को जो ये 40 लाख लगभग रुपए थे, 10,000 हर महीने हम निकाल ही रहे हैं, वो बढ़ के 1 करोड़ हो जाता है 1/7/2021 को। 2021 के 7वें महीने में, मतलब 2020 के चौथे महीने में वो 40 लाख रुपए था, और 2021 के 7वें महीने में वही पैसा बढ़ के 1 करोड़ से ऊपर भी चला गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 2 करोड़ क्रॉस करने की डेट। तो 1 जनवरी 2024 को निप्पॉन स्मॉल कैप फंड 2 करोड़ की वैल्यू भी यहाँ पे क्रॉस कर गया। एंड देन हमारे पास निकल के आता है प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू, जो कि 2 दिसंबर 2024 तक की है। तो 2 दिसंबर 2024 को ये वैल्यू 2 करोड़ 56,33,748 की है। अभी एसबीआई के अंदर में 2 करोड़ 42 लाख था, इसमें 2 करोड़ 56 लाख है। हाईएस्ट वैल्यू जो गई थी वो 2 करोड़ 60 लाख से ऊपर तक गई थी, वही सितंबर के महीने में, उसके बाद गिर के नीचे आ गई। अब यहाँ पे एक जो दोनों एसबीआई और निप्पॉन को देखने के बाद एक चीज जो हमें समझ में आती है, एसबीआई का जो परफॉर्मेंस है वो 2020 से पहले के साल में, मतलब 2015 से 20 तक का जो परफॉर्मेंस है वो एसबीआई का निप्पॉन से बेहतर रहा है। क्लियर है? और 2020 से 2024 एंड होने जा रहा है, इस टाइम पीरियड का परफॉर्मेंस जो है वो निप्पॉन का एसबीआई से बेहतर रहा है।
और इन दोनों का ही परफॉर्मेंस पिछले 10 साल में अगर हम देखते हैं तो पूरी की पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बेहतर रहा है। तो ये है, कोई फंड किसी टाइम पीरियड में अप जाता है, कोई फंड किसी टाइम पीरियड में थोड़ा कम अप जाता है, लेकिन अब तो जा रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स, ये हमें पता चला। तो अब समझो कि हर महीने हम 10,000 रुपए निकाल रहे हैं। ऑलमोस्ट 13 लाख रुपए लगभग हमने निकाल लिए, जो हमने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उससे, और फिर भी जो वैल्यू है वो 2,56,00,000 रुपए की बच जाती है। अब ये समझो, कई लोग कहते हैं 10,000 ही निकाले हैं, तो भाई उस टाइम पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी उससे हम 10 ही हजार निकाल सकते थे, क्लियर है। लेकिन उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट बढ़ी भी, 80 लाख तक गई। उस टाइम पे हम चाहते तो 40,000 भी निकाल सकते थे। आज 2 करोड़ से ऊपर आ गई है, चाहे तो 1 लाख भी हर महीने निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे समय बीता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा है, पैसे की वैल्यू कम हुई है, वैसे वैसे हम ज्यादा पैसे भी निकाल सकते हैं हम चाहे तो। वो हमारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि जितना हमारा खर्चा है उतना हम निकाल सकते हैं, लेकिन 0.5% के नीचे ही रहना चाहिए हर महीने। जो भी हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू है उसका 0.5% से ऊपर किसी भी हालात में नहीं जाना चाहिए विड्रॉल। तो इस तरीके का किसी भी फंड से लगभग पैसा बन सकता है। मतलब इस तरीके का पैसा तो स्मॉल कैप से ही बनेगा, इससे थोड़ा कम पैसा मिड कैप से, और उससे थोड़ा कम पैसा लार्ज कैप से बनेगा। लेकिन पैसा ग्रो जरूर होगा अगर 0.5% रूल या आप 0.5% से भी कम निकालते हो तो और भी बढ़िया है। जितना कम निकालोगे उतना ज्यादा कॉर्पस ग्रो होगा, जितना ज्यादा निकालोगे कॉर्पस कम ग्रो होगा या निगेटिव में जाएगा। क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में ऐसा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड 2019 से ही एग्जिस्टेंस में आया है, आप इस तरीके से कह सकते हो। क्योंकि उससे पहले वो एक डेट फंड हुआ करता था। तो 10 साल की परफॉर्मेंस या 11 साल की परफॉर्मेंस 2014 जनवरी से अभी तक देखेंगे तो 11 साल लगभग हो जाएंगे। तो 11 साल की परफॉर्मेंस देखना सही नहीं है, क्योंकि 5 साल ही उसमें से वो स्मॉल कैप फंड, उससे पहले वो बॉन्ड फंड था। देखेंगे तो फिर भी आ जाएगा ठीक ठाक, लेकिन जरूरी नहीं है वैसा देखना। इसके अलावा दूसरे किसी फंड के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वो मैं जरूर दे दूंगा सेम ऐसे ही। आप अपनी राय इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते रहते हैं कि स्मॉल कैप के अंदर से नहीं करना चाहिए, या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उतने ही पैसे कैसे निकाले। तो उम्मीद है इन सब सारी चीजों का जवाब आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिल चुका है। कोई क्वेश्चन वगैरह है आपका तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। किसी पर्टिकुलर आपको टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो।